जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑर्लिस्टेट। क्योंकि पाकिस्तान में मोटापा और शुगर बहुत तेजी से फैल रहा है। इस दौर में जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, इन्होंने अपने वेट लॉस सप्लीमेंट और वजन कम करने वाली अद्वियात मार्केट में लॉन्च कर दी है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग रिलाई करना शुरू हो गए हैं। लोग तो शुरू से ही शॉर्टकट चाहते हैं कि हमें डाइट ना करनी पड़े, हमें कुछ भी एफर्ट ना करनी पड़े, हम कोई दवाई खाएं, आज खाएं, सुबह हमारा वेट कम हो जाए। तो इस सारे चैन चक्कर में एक ऑर्लिस्टेट नामी सप्लीमेंट जो कि मार्केट में बहुत जल्दी हाइप पकड़ चुका है और लोगों का उसकी तरफ रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऑर्लिस्टेट के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर होते हैं। मेजोरिटी जितने पेशेंट्स के अंदर देखे गए हैं, 80% तक नुकसान ही देखा गया। नुकसान क्या देखा गया है? सबसे पहले ऑयली स्टूल आता है। मतलब आपका जो पखाना है वो ग्रीसी से होता है। जब आप साफ करते हैं तो आपके हाथ पे ऑयल फील होता है, जिसकी वजह से मरीज साइकोलॉजिकली परेशान हो जाता है कि मेरे स्टूल को क्या हो गया, ये मेरे जिस्म में से तेल कैसे आना शुरू हो गया। हालांकि होता यह है कि ऑर्लिस्टेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, जब आप खाने के साथ वो कैप्सूल खाते हैं तो वो आपके खाने में जितने भी फैट्स हैं उसको आपके जिस्म में जज़ब नहीं होने देता, आपके जिस्म से एज इट इज निकाल देता है। तो जो आपके खाने के अंदर ऑयल होता है वो आपके दरअसल पखाने से निकल रहा होता है। जब आपके खाने के अंदर फैट नहीं होता, मिसाल के तौर के ऊपर आप डाइट ऐसी कर रहे हैं जिसके अंदर फैट नहीं है, लेकिन जल्दी वेट कम करने के लिए साथ आप ऑर्लिस्टेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके खाने के अंदर फैट नहीं है, तो उस कैप्सूल ने आपके जिस्म में जो स्टोर्ड फैट है उसको कम करना शुरू कर देना है। हाँ, 1 महीना, 1.5 माह, 2 माह तक आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकलना शुरू हो जाएगा और आपका वेट कम हो जाएगा। आप बड़े राजी हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, जी मेरा वेट कम हो रहा है, मैंने 1 महीने में 10 kg कम कर लिया है, मैंने 2 महीने 15 kg कम कर लिया है। लेकिन अगर आप उसकी डोज को स्टॉप नहीं करेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, तो आपके जिस्म में जो हेल्दी फैट्स हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आपके सारे हार्मोन्स ने काम करना है, जिसकी मौजूदगी में आपके जितने भी फैट सोल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई के, इन्होंने काम करना है, वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। लोग क्या करते हैं, 1 महीना फायदा लेते हैं, 2 महीना फायदा लेते हैं, फिर ज्यादा वेट कम करने के चक्कर में इसको नहीं छोड़ते। फिर क्या होता है, जो आपके एसेंशियल फैट्स है वो आपके जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब एसेंशियल और हेल्दी फैट आपके जिस्म से बाहर निकलते हैं तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी नजर वीक होना शुरू हो जाती है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाती है। विटामिन ई की वजह से फीमेल के अंदर मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और मेल्स में जो मर्दाना कुव्वत है, जिसे मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है, उसकी रेशियो बहुत ज्यादा हो जाती है। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी आपके जिस्म का सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है। साइंस ने इसे विटामिन नहीं बल्कि एक एंजाइम डिक्लेयर कर दिया कि इसके बगैर आपका जिस्म का गुजारा ही नहीं है। आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी हड्डियां, आपके जोड़, आपके लिगामेंट, सारे विटामिन डी के ऊपर इन्हसार कर रहे हैं। तो जब आप ऑर्लिस्टेट की डोज नहीं रोकते तो विटामिन डी भी आपके जिस्म में जज़ब नहीं होता, जिसके आपकी सेहत के ऊपर बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं। विटामिन के की बात करें, आप कैल्शियम भी ले रहे हैं, आप विटामिन डी भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी हड्डियों में दर्द नहीं जा रही, क्योंकि आपके जिस्म में विटामिन के की कमी है। विटामिन के क्यों आपके जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा? क्योंकि आपने अपने जिस्म में फैट ही नहीं रखी जिसने उसको जज़ब करना है। हालांकि वो फैट किसने निकाली है? ऑर्लिस्टेट ने निकाली है, जो कि आप खाने के बाद खाते हैं ताकि आपका जल्दी से वेट कम हो जाए। 2 से 3% केसेस के अंदर लिवर इंजरीज देखी गई हैं। ये वो लिवर इंजरीज हैं जिसमें आपका जिगर बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है जब आप ऑर्लिस्टेट को एक मुनासिब वक्त के ऊपर नहीं छोड़ते। तो कोशिश करें शॉर्टकट्स के ऊपर रिलाई करने की बजाय, इस तरह के सप्लीमेंट के ऊपर रिलाई करने की बजाय, अपनी सेहत को रिस्क पे ना लगाएं, बल्कि आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट करें। कैलोरिक डेफिसिट डाइट क्या होती है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।